अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एंड वेलकम विद अनदर बायोलॉजी लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, जिसे बेसिकली हमारी बुक में जो लिखा गया है वो तो ये लिखा गया है कि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों होता है, क्योंकि हमारा जो बुक के अंदर चीज़ें हैं वो अपडेट नहीं की गई, तो ये प्लांट और एनिमल दोनों की तरह होता है। और ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल पे मुश्तमिल ये ऑर्गेनिज़म है या प्रोटिस्ट है जो एक सेल पे मुश्तमिल होगा। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये एक ऑर्गेनिज़म यूग्लिना की बॉडी दिखाई है। तो यहाँ पे ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, प्लांट लाइक भी होता है और एनिमल लाइक भी होता है। अब प्लांट लाइक इसमें क्या करेक्टर है कि ये ऑटोट्रॉफिक होता है। एनिमल लाइक इसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये लोकोमोशन यानी मूवमेंट इसकी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोशन एनिमल्स की तरह होती है। हेट्रोट्रॉफिक है, यानी जब एक हमने पहले तो बात कर दी कि ऑटोट्रॉफिक है, तो फिर ये हेट्रोट्रॉफिक कैसे हुआ? तो जब लाइट मौजूद नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो जब लाइट होगी तो ये ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा इसके अंदर और ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे ये। लेकिन जब लाइट नहीं होती तो ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं, यानी अपनी फूड को खाना शुरू कर देते हैं जो इनको अवेलेबल होगी। इसकी हम जो इसका आगे हैबिटेट है उसके अंदर जाके देखेंगे किस तरह ये कौन सी फूड खाते हैं और क्या इसका जो है ना वो पैटर्न है। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं, लेक्स में, पॉन्ड्स में और इस तरह की जगहों पे मौजूद होंगे जहाँ पे जो है ना ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होता है, ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं हम, मैटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब नो लाइट तो ये उस ऑर्गेनिक मैटर को ईट करेंगे। तो ये ईट करेंगे किसको? इस ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे। जब लाइट नहीं होगी यानी उस टाइम ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के तौर पर काम कर रहे होंगे, एनिमल लाइक बिहेव करेंगे। फिर इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो एक ऑर्गन जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या कि ये जो है मूव कर सकते हैं एनिमल्स की तरह। तो वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? फ्लैजिला होगा। इसे हम यहाँ पे इसकी हेडिंग देंगे ऊपर हैबिटेट की, और यहाँ पे हमने क्या हेडिंग देनी है? लोकोमोटरी ऑर्गन की। तो ये यहाँ पे आप साथ साथ हेडिंग्स भी बनाते जाएंगे। ऊपर मैंने यहाँ हेडिंग नहीं बनाई, जस्ट इसको पॉइंट्स बना के लिख दी है। तो अगर आपको ये यूग्लिना का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाता है तो उसके अंदर आपने इस तरह हेडिंग्स बना के इसके अंदर फिर ये बताना है कि किस किस तरह से क्या क्या इसकी हेडिंग है और क्या होगा आगे। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की हेडिंग आएगी, रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या है कि ये किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली। और एसेक्सुअली किस तरह ये जो है ना वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में कौन सा मोड इनके अंदर होता है? वो होगा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हमें पता है कि क्या होती है? एक सेल दो में डिवाइड होता है, क्योंकि हमने कहा कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है। और दूसरी क्या है? बाइनरी फिशन मौजूद है, जो कि क्या होगी? इनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, यानी एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। जो आप ये लेक्चर रिप्रोडक्शन का एक पिछली वीडियोस में मौजूद है, अगर आपको ना समझ आए तो डिटेल में बाइनरी फिशन आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इनको जो नीचे दिखाए गए हैं इनकी हेडिंग यहाँ पे हम क्या देंगे? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कौन कौन से हैं इसके अंदर? वो होंगे आई स्पॉट, पायरिनॉइड। आई स्पॉट को हम स्टिग्मा भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इसका काम होता है कि इसने जो लाइट होती है उसको सेंस करना होता है। पायरिनॉइड होते हैं ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पायरिनॉइड्स की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? ये पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स जो है इसके अंदर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि ये हमने कहा कि पानी में रहते हैं तो इनका पानी का ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है उसने भी मेंटेन करना होता है। तो वो किससे बैलेंस होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। और पैरामाइलोन ग्रेन्यूल इसके अंदर मौजूद है जो कि फूड स्टोरेज कर रहे होते हैं। अब हम इन सब स्ट्रक्चर्स को बारी बारी जो है कहाँ देखेंगे। और एक और इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो क्या है इसकी? पेलिकल। पेलिकल हम किसे कहते हैं? नाम सुना हुआ है कि पेलिकल क्या होती है? एक आउटर लेयर होती है और वो इसके अंदर मौजूद होती है, जिसका क्या फंक्शन है वो भी हम देखते हैं आगे जाके इसकी डायग्राम के थ्रू। तो चले आए हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ यूग्लिना की।
अब यहाँ पे ये यूग्लिना की बॉडी दिखाई गई है, पूरी की पूरी यूग्लिना की बॉडी जो है इसमें ये चेंज होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी सेम शेप हमेशा ऐसे ही रहेगी, इसकी शेप चेंज भी हो सकती है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहली जो चीज़ हम देखेंगे कि जो इसके अंदर आउटर लेयर यहाँ दिखाई हुई है ये होती है पेलिकल। यहाँ पे मैं इसको वो करना भूल गई थी मेंशन करना। तो पेलिकल क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये पेलिकल, जो कि इसको जो इसकी शेप को मेंटेन किए हुए, एक तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है और उसकी एंड मेंटेन्स शेप ऑफ यूग्लिना। तो इसने शेप ऑफ यूग्लिना जो है ना वो मेंटेन की हुई है, किसने, पेलिकल ने, यानी इसकी जो आउटर लेयर है उसने। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दो फ्लैजिला नज़र आ रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़ा है वो क्या करता है, उसका काम क्या है, फ्लैजिलम। सिंगल होगा तो फ्लैजिलम कहलाएगा, बहुत ज़्यादा होंगे तो वो फ्लैजिला होंगे। यानी यहाँ पे ये दो इकट्ठे जो हैं इनको हम फ्लैजिला बुलाएंगे, लेकिन अगर हम इस सिंगल की बात करें तो ये फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम का काम क्या है, जो बड़ा वाला है इसका काम है कि इसने लोकोमोशन में उसको हेल्प करवानी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाएगा। और हम इसकी पूरी यूग्लिनॉइड मूवमेंट जो है, ये क्वेश्चन भी आता है, इसे हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इंशाल्लाह इसके बाद देखेंगे कि यूग्लिनॉइड मूवमेंट किस तरह हो रही होती है। और जो ये स्मॉलर फ्लैजिलम है ना, इसका क्या काम है स्मॉल का, कि इसने फूड को इंजेस्ट करना है, यानी ये हेल्प कर रहा है इसे लोकोमोशन में। और ये स्मॉलर एक छोटा सा फ्लैजिलम इसके साथ लगा हुआ है, जो क्या करता है कि इर्द गिर्द इसके जो भी कोई फूड पार्टिकल आता है ये उसको इनगल्फ करता है और इंजेस्ट करवा लेता है, यानी उसको माउथ तक लेके आता है, उसे पकड़ लेता है। फिर इसके अंदर प्लास्टिड्स मौजूद हैं। हमने कहा कि इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, तो प्लास्टिड्स जो हैं वो इसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प कराते हैं, इसलिए वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो उसके बाद फिर न्यूक्लियस तो मौजूद होना ही है ऑब्वियसली। न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि इसने क्या करना है कि पूरे सेल को कंट्रोल किया होता है, और वो कंट्रोल किसके हाथ में होता है, न्यूक्लियस के हाथ में। मतलब न्यूक्लियस जो है वो ये सारा काम कर रहा होता है, कंट्रोल ऑफ द होल सेल। तो पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स मौजूद है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर के आपको डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं, फूड की स्टोरेज कर रहे होते हैं। किसकी फॉर्म में फूड स्टोरेज हो रही होती है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि पायरिनॉइड जो है ना वो एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, जो कि पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है, जो कि मेंटेन बैलेंस करता है। और कौन सा बैलेंस मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक यानी ऑस्मोसिस, यानी आपको समझ आ गई होगी अब कि किससे रिलेटेड है ये, वाटर से, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है, क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। किसके अंदर, यूग्लिना के अंदर। यूग्लिनॉइड जो इसके अंदर, यूग्लिना जो है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस यानी पानी का बैलेंस जो है ना वो मेंटेन करना है। जाहिर सी बात है ये पानी के अंदर रहता है, कहीं पानी ज़्यादा अंदर ना आ जाए या कम ना अंदर चला जाए। तो इस सारी उसकी शेप को, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए भी इसके ऊपर एक जो है वो ऑर्गेनेली या ऑर्गेनिक ज़रूरी है, जो इसके अंदर एक प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग प्ले करे। तो वो क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक एंटीरियर एंड, ये यूग्लिना की बॉडी का एंटीरियर एंड है और ये है पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड पे बिल्कुल जो इसका हम कह सकते हैं यहाँ से माउथ वाला जो रीजन है उसके साथ यहाँ पे क्या मौजूद है, आई स्पॉट मौजूद होता है, जो क्या करता है, लाइट को सेंस करता है। यानी इसने लाइट को सेंस करना है, इस लाइट जहाँ होगी ये उसको कैप्चर कर लेगा। तो ये इसके अंदर यहाँ पे ये मेंशन मैं कर देती हूँ कि जो ऊपर पोर्शन है इसका एंटीरियर है, एंटीरियर, और जो नीचे वाला होगा उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, जहाँ से ये इनगल्फ कर रहा है फूड को, उधर उसका क्या मौजूद होगा, माउथ हम कह सकते हैं कि मौजूद है। और जो दूसरा है लोअर पोर्शन है उसे हम पोस्टीरियर एंड कह रहे हैं। तो एंटीरियर एंड के बिल्कुल साथ यहाँ पे आई स्पॉट है जो लाइट को सेंस कर रहा है। प्लास्टिड मौजूद हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। लार्जर फ्लैजिलम लोकोमोशन में। स्मॉलर फ्लैजिलम किस में हेल्प कर रहा है, इसको फूड इंजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। न्यूक्लियस जिसने ओवरऑल पूरे सेल के ऊपर, बॉडी के ऊपर इसकी कंट्रोल अपना रखा हुआ है। न्यूक्लियस का मेन काम यही होता है कि उसने पूरे सेल की फंक्शनिंग को देखना होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हैं पैरामाइलोन ग्रेन्यूल, जो फूड को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, कुछ उसके अंदर जो है वो स्टोर होती है पायरिनॉइड्स की फॉर्म में जो फूड स्टोर हो रही है। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें नज़र आ रहा है जो क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है इसका वो कर रहा होता है, यानी पानी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। पेलिकल इसकी आउटर लेयर है।
जो क्या कर रही है कि इसकी शेप वो उसने मेंटेन किया हुआ है। प्रोटेक्शन तो चलो है ही एक उसका रोल, लेकिन उसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है कि उसने उसकी शेप को मेंटेन किया हुआ है, किसकी, यूग्लिना की। तो ये था टॉपिक यूनिसेलुलर। इसके अंदर एक ये मिक्सोट्रॉफिक एक टर्म हमने यहाँ पे यूज़ की, जो क्या थी, ये प्लांट लाइक और एनिमल दोनों करेक्टरिस्टिक्स ही शो कर रहा है। प्लांट लाइक जब ये इसको लाइट अवेलेबल होगी तो ये प्लांट लाइक करेक्टर शो करेगा, जब लाइट नहीं होगी तो ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाएगा। लेकिन ये लोकोमोशन तो फिर भी कर ही रहा होता है, तो एनिमल लाइक करेक्टर ये हमेशा इसमें मौजूद है। ये जब लाइट नहीं होगी तो हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है। तो ये था एक ओवरव्यू अबाउट यूग्लिना। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी और ये डायग्राम भी समझ आ रही होगी यहाँ से। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी लोकोमोशन देखेंगे, यानी यूग्लिनॉइड मूवमेंट जिसे कहा जाता है वो हम देखेंगे। और यूग्लिना किसके थ्रू मूव करता है, हमने पीछे बात की, इसकी लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजेला। तो हम इसकी मूवमेंट्स देखेंगे किस तरह होती हैं और कैसे फ्लैजेला जो है वो हेल्प करता है यूग्लिना को मूवमेंट में। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।